कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बड़े अच्छे से हूँ और कर दिया ब्लॉग की स्टार्टिंग। और आज का ब्लॉग जल्दी जल्दी में बना रही हूँ। जस्ट अभी ड्यूटी से आई थी, ड्यूटी से आके फिर मैंने जयगढ़ चली गई थी और फिर वही टाइम नहीं मिल पाता मेरे को। तो अभी मैं पूरा रूटीन नहीं अभी का दिखा रही हूँ। अभी मैं ड्यूटी के बाद जो जयगढ़ गई थी फिर क्या क्या सामान लेके आई वो मैं दिखा रही हूँ। अर्जेंटली एकदम से मेरे को जाना पड़ गया था। अभी घर पहुँची हूँ, टाइम हो चुका है 4:30। ये 5 बजने वाला हो गया है ना, हमारे इसमें तो बजने वाला है, थोड़ा आगे मेरी घड़ी। 4:45 का टाइम हो चुका है गाइज। देखो बोल रहा मोर फिर से, है ना, ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा। चलो अब आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं क्या सामान लाई थी आज, किसके लिए मेरे को अर्जेंट एकदम से जाना पड़ा था। तो गाइज आगे से ही बर्ब कर दी स्टार्टिंग ब्लॉग की। मोर का तो आपको पता ही बोलना शुरू हो जाता है। और आज मैं भाई ने जो बड़े एकदम से मेरे को जाना पड़ा, पता है क्या हो गया था, मेरे ईयरिंग था ना वो टूट गया था, ये नहीं दूसरे वाला। और फिर था कि अब चेंज करवाना, दिमाग में बस यही होगा टूट गया तो टूट कैसे टूटा, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जाके नजफगढ़, हस्बैंड भी घर पे थे तो सोचा आफ्टर ड्यूटी करा ही लाती हूँ काम इसका। तो फिर मैं वो लेके आ गई, उसको चेंज मैंने करवाना था, उसी को रिपेयर कराना था, पर उसने बोला कि सेम ऐसा ही डिज़ाइन ऐसे बन नहीं पाएगा अब हमारे से। तो मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं और दिखा दो। तो फिर उन्होंने मेरे को दिखाना मेरे ईयरिंग। फिर मैंने ये पसंद किया, फिर मैं ये वाला जांगड़ा वाले से ही लेती हूँ अपना सारा सामान जो है। फिर ये वाले ईयरिंग मेरे को पसंद आए, सिंपल हैं, इसमें कुछ लटकन पटकन कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे को पसंद आ गए थे। फिर कैसे हो गया ये, इसमें कैसे डल गया गाइज, ये देखो बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। मेरे पहले वाले भी इसी तरह थे लेकिन उसमें नीचे लटकन थी तो लटकन ही टूट गई थी। फिर मेरे को ये था कि बस अब भाई इसमें भी लूँगी तो फिर वही टूटेगी। बस डिज़ाइन बड़ा प्यारा लग रहा था, ये मेरे मंगलसूत्र के साथ का डिज़ाइन था वो वाला जो टूटा था ना, पर ये सही मैच करता हो गया। पर इसमें लटकन नहीं है। दूसरे वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के। ये हैवी तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो ड्यूटी के मतलब से ही क्यों नहीं निकल रहा यार, कहाँ फंस गया ये, पता नहीं कैसा फंसा हुआ। ये देखो गाइस, दोनों पूरा पेड़ दिखा दे रही हूँ मैं आपको। आज मैंने डायमंड के भी देखे थे, पता है हैं स्वामी 85,000 के बोल रहा था वो, 85,000 के छोटे छोटे, डिज़ाइन बड़ा प्यारा था। ये देखो गाइस मेरा डिज़ाइन ये भी बड़ा प्यारा है, उससे मैच करता करता सा ही कुछ जो मेरा डायमंड वाले लेने थे मुझे अभी। ठीक है भाई, ये इसके लिए अर्जेंटली मेरे को जाना था कि ये काम फिर मेरा हो गया, चलो अच्छे से, है ना। इसके लिए मैं ड्यूटी से भाग भाग के गई वहाँ पे और हो गया काम। चलो फिर मुझे इसी आया कितने, इसका बिल है, वे हल्के ही थे मेरे, 15,000 के वो गए, 15,000 के ये आ गए। ठीक है, सेम मतलब ना कुछ लेना ना कुछ देना। ठीक है भाई चलो, ऐसे तो वो सुना रहे ना मान जाता है, उसका खुद का सामान होता है ना, उसको सही रेट में ही लेता है। और एक मेरे को ये रिंग पसंद आ गई थी, चांदी में है, तो एक मैं ये लेके आ गई, मल्टी कलर में है ना, प्यारी सी, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है। एक मैं ये लेके आ गया, जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता आलेगा। और मेरे को ना वो लेने थे, क्रॉक्स लेने थे, बारिश का मौसम आ रखा है ना, सारे चप्पल सैंडल ख़राब हो जाएंगी। तो मैं तो लेने तो गई, जो पहले बाटा पे जूतियाँ आती थी ना बारिश के मौसम के लिए वो, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली मेरे को मार्केट में। फिर ये हर जगह क्रॉक्स ही दिख रहे थे, फिर मैं यही ले आई। मैंने कहा चलो भाई ना से तो अच्छा ये ले चलती हूँ, है ना। ये वाइट कलर में, पर इस पर मुझे है ना ये अच्छे नहीं लग रहे थे, इस पर ये छाप रखे हैं बच्चों की तरह, पर प्लेन में देखे तो अच्छे नहीं लगे कोई भी। फिर मैंने कहा चलो भाई यही दे दो, तो ये बारिश के मौसम में अब ड्यूटी पे पहन लेंगे, है ना। निकल जाएंगे शायद, हैं ऊपर से चिपके हुए हैं, नहीं निकलने वाले, हाँ निकाल सकते हैं, निकालने चाहिए, पर फिर ऐसे छेद छेद खाली हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है, ऐसे ख़राब लग रहे हैं कोई। तो गाइस ये मैं अपने लिए फिर क्रॉक्स लेके आई, देख लीजिए, है ना, प्यारे प्यारे से क्रॉक्स। ये मार्केट से ही लेके आई, मॉल से नहीं लेके आई, और मार्केट्स में हैं तो जो सस्ते भी मिल गए। अब मॉल में तो यही वाले क्रॉक्स, अगर क्रॉक्स उसके लेने थे तो 3-4 हज़ार से कम के नहीं आने थे, है ना। यहाँ चल गया काम। और गाइस
मैं अपने लिए 2 नेल पेंट लेके आई। अब कुछ न कुछ गए हैं तो कुछ न कुछ तो लाना ही पड़ेगा। ये मेरा कलर ना ख़त्म हो गया था, मैं यही वाला कलर ज़्यादा लगाती हूँ, तो एक कलर ये लेके आई नेल पेंट का। और ये भी इससे मिलता जुलता ही थोड़ा सा है, न्यूड न्यूड से शेड है दोनों। तो ये मैं लेके आई अपने लिए। अब गई हूँ कुछ नहीं, और बाकी कुछ नहीं लाई, यही सामान लेके आई थी। बाकी तो लाई थी मैं किचन का सामान, सारा सामान दिखाऊंगा इस आपको। देखो सबसे पहले दिखाती हूँ आंवला। छवि मेरे को बोले गई थी मम्मी और पापा आपको डेली एक आंवला खाना है, ठीक है। अभी मेरी बेटी ने बोला है, प्रिस्क्राइब किया है हमें, तो फिर हमें खाना पड़ेगा। ये मैं पाइया लेके आई भाई आंवला, ये मिला 60 रुपये पाव, महंगे हो रहे हैं अब, 60 रुपये पाव मिले हैं, ठीक है गाइस। ये लेके आई। और ये भाई 30 रुपये की एक पाव लेके आई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची हमारी ख़त्म हो रखी है, सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं लेके आई हूँ, है ना। और ये लेके आए भाई आम, इसको पता नहीं कौन सा तोता आम, कौन सा बोल रहे थे वो, है तोता आम, पता नहीं कौन सा आम बोल रहे थे भाई। ये कह रहे बहुत मीठा है, तो भाई 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, तो फिर ये आम लेके आई। बब्बू गो से भी भाई आधा किलो बब्बू गो से लेके आई, ज़्यादा नहीं खाती मैं, हस्बैंड खाते नहीं, मैं ही खाती हूँ अकेली, तो फिर ये लेके आई बब्बू गो से, है ना। और मौसमी भी आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा 600 ग्राम है। मौसमी डर डर के लेके आई, तो मेरे को देखने में ऐसे जैसे सूखी हुई ना निकल जाए अंदर से, तो फिर मैंने 4 ही पीस उठाए थे, तो 600 ग्राम कुछ बने थे, ये लेके आई। और एक भाई खीरा ख़त्म हो रखा था, तो एक खीरे लेके आई। बाकी सारी सब्जियां घर पे थी, ठीक है। ये मैं लेके आई हूँ गाइस, और बस इतना ही सामान था। इसके लिए भाग भाग के जयगढ़ गई हूँ भाई। और फिर मतलब एक बहम ये कि वो छाता नहीं लेके जा रही थी, और वहाँ हो गया मौसम ऐसा एकदम से कि बारिश आएगी। मैं तो भाई डर गई बिल्कुल, मगा भाई चलो अब। और हाँ, टेलर मास्टर के पास भी गई थी, जो 2 मेरे इनर वाले सूट थे ना उसने थोड़े टाइट कर रखे थे, तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, तो मैंने कहा भाई सूट जब भी टाइट हो जाते हैं, तो कह रहे मैम आप है ना थोड़े हेल्दी हो गए लग रहा है मुझे, वेट गेन किया है ना, तो फिर फ़र्क पड़ा होगा 1-1 इंच का ज़रूर। तो भाई फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो और सूट सिलना में ऐसे मैं आप पहले आपको माप ही दे के जाऊँगी। तो अभी आज माप दे के आई, तो 1-1 इंच का फ़र्क हो रखा है अभी इस माप में। तो वो क्या करेगा बेचारा, जो है ना पुराने माप से बना रहे थे सूटों को। तो भाई ये सर अब है ना, सर ऐसा हो रखा बिल्कुल फटने को। लंच भी नहीं किया था, हस्बैंड ने भी चाची के पास ही लंच किया था, क्योंकि मेरे को तो जाना पड़ गया था जब वहीं की वहीं से। फिर अभी आके एक रोटी खाई है, थोड़ा रायता था, एक बेसन का लड्डू लिया है मैंने, है ना, क्योंकि फिर रात का तो स्किप ही करना है मेरे को, इतना मोटापा चढ़ता जा रहा है मेरे ऊपर अपने हिसाब से, बहुत मोटापा चढ़ रहा है, ठीक है गाइज। ये देखो वहाँ ये वाला सूट आज मैंने डाल लिया, पर्पल कलर वाला सूट बड़ा अच्छा। और एक शॉप वाले से बात करके आई, मैंने एक सूट सिलवाया था अभी शिवांश के होने में, हम लेके आए थे जयपुरी में। तो टेलर ने क्या किया, उसको वॉश करके सिला है, मतलब तो जो वॉश किया ना, जयपुरी प्रिंट है पूरा जयपुरी में ही वो, तो उसका जो वाइट वाला उसमें डॉट्स होते हैं ना, वो पिंक कलर में ही तब्दील हो गए, मतलब पिंक पिंक कलर ही थोड़ा सा लग रहा है उनका। तो जैसा गेटअप में सूट लिया था वैसा गेटअप उस सूट में आ नहीं रहा। फिर मैं उसको बोल के आई, वो एक पर्पल कलर का सूट मेरे पास रखा हुआ है, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई है। तो फिर दुकान वाले ने कहा मैम कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अगर अनस्टिच सूट रखा है ना तो उसको ला देना आप और कोई सूट ले जाना। तो ये भी एक दिमाग से टेंशन दूर होगी। तो जाना पड़ेगा उसके लिए भी एक दिन, फिर कोई नहीं, जब टेलर से सूट उठाने जाऊँगी ना वो 2 दिन करके ले आऊँगी। पर हाँ उसने हाँ ही भर ली कि मैं चेंज कर दूँगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोल्व होगी मेरी। फ्रिज में ही रख दो यार, सबको फ्रिज में रख दो। अब मेरे स्वामी हेल्प कर रहे हैं, सारे सामान को उठा उठा के फ्रिज में रख रहे हैं, है ना। तो ये है भाई, वैसे है ना मैंने सच में डायमंड के देखे थे अभी, रिंग्स तो मेरे पास है, ये रिंग नहीं मेरे पास डायमंड की। तो कलर भी मतलब जो देखे थे ना, डिजाइन भी, मतलब कलर क्या डिजाइन भी बहुत अच्छे थे उनके। और फिर मुझे है ना लेने नहीं है, पर अभी था मूड, बहुत पहले था मेरा मूड कि ले लूँ, पर अब नहीं, क्योंकि है ना डायमंड का है ना, फिर वो रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है। तो इससे अच्छा मैं 2 रिंग लेके तो वही पछता रही हूँ कि बस वेस्टेज ही एक तरीके से, गोल्ड का ले लो, है ना कुछ भी। और वो वाइट गोल्ड में थे, जो डायमंड था ना वो वाइट गोल्ड में, पता नहीं क्या बोल रहे थे। और एक था रोज़ गोल्ड में भी डायमंड था, पता नहीं कुछ कुछ दिख भी नहीं रहा था, अजीब से दिख रहा था, आर्टिफिशियल टाइप से। और रेट भाई उनके एक के 85 थे, एक के थे शायद 1,17,000 कुछ ऐसे बता रहा था, है ना। क्यों लेना भाई इतनी कॉस्टली, है ना, अपना गोल्ड पहले गुजारा कर लेंगे, जरूरी है हमने डायमंड पहनना।
और बाल ऐसे ही चंपू चंपू से हो रहे हैं बारिश के मौसम में ही। जब मैंने कराए थे इन पे कैराटिन, अब सोच रही हूँ बोटॉक्स कराऊंगी, पर अभी नहीं, जो ये उमस वाला मौसम चला जाएगा ना तब कराऊंगी। चाय भी पीनी है, चाय बनाओगे? आज तो फिर मैंने वहाँ भी ऑफिस में पी ली थी चाय, दीदी आई थी ना तो आज हमने चाय बनवा ली थी। और भाई हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी होगी, हमारे स्टाफ है एक, उन्हीं के देवर के साथ थोड़ा सा कुछ थोड़ी दिक्कत होगी, उनको प्रॉब्लम हो रखी है। वो अमरनाथ गए हुए थे तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको न्यूज़ आई है कि थोड़ा सिचुएशन सीरियस सी लग रही थी उनकी। तो आज ऑफिस में भी मूड इतना ख़राब सा रहा था हमारा, मतलब पूरा, भाई होता है ना ऐसे, कोई न्यूज़ ऐसे सुनने में जाती है। भगवान करे वो उसका देवर ठीक ही हो, देवर लगते हैं उनके। तो अमरनाथ गए हुए थे घूमने, तो वहाँ कह रहे हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, हाइपोक्सिया हो गया उनको। पर सीरियस बता रहे थे कंडीशन, वैसे फिर कह रहे वो भी सर्वाइव कर जाएंगे, अच्छी बात है, अभी बच्चों की किस्मत से है ना, उनके बच्चों का लक आगे आएगा तो बंदा सर्वाइव कर जाए, अच्छी बात है। तो आज वैसे ही मतलब मूड ऐसे सैड सैड सा हमारा भी ऑफिस में ऐसे ही रहा था। और उसका जिनके घर पे बीत रही होगी ऐसे हुई उनको, तो अजीब बताई क्या सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन बंदों का, तो है ना, जो उनके बच्चों का, उनकी बीवी का, पता नहीं भगवान ऐसे क्यों करता है। मतलब कि इतनी कच्ची कच्ची खेती को कैसे काट देता है भगवान, समझ में ही नहीं आती। और जब ऐसी कुछ खबर सुनते हैं ना, जब अपना दुख याद आ जाता है गाइज। हम अब है ना, मैंने कभी अपना जिक्र, मतलब मैं बताती हूँ ना, मैंने कभी जिक्र किया नहीं है। मेरी जो सिस्टर थी ना, मेरे से छोटे वाली, वो भी भाई अभी 21 अगस्त को उसको भी, उस 21 अगस्त को उसकी बरसी आएगी, देख लो कई साल हो गए उसको एक्सपायर हुए। तो मेरे साथ ही उसकी शादी हो रखी थी यहीं पे। और तो जब किसी का दुख सुनते हैं ना, तो अपना दुख एकदम से मतलब सामने आ जाता है गाइस, क्या बताएं। तो मैं बताती हूँ ना, नोनू ने मुझे यशोदा बना रखा है, तो नोनू उन्हीं का बेटा, ऋषि उन्हीं की बेटी है, और मुझे और मोनू को तो वो यशोदा बना के चली गई है, मतलब है ना। तो उस सिस्टर की एज भी मेरी की ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे जब एक्सपायर करी थी, 26 साल की हुई होगी, 26 ईयर की हो गई ना शायद रेनू। 26 ईयर में मेरी सिस्टर एक्सपायर कर गई रोड एक्सीडेंट में भाई उस टाइम पे। चलो मैं बता नहीं पाऊँगी गाइस अभी, क्योंकि इमोशनली ज़्यादा हो जाता है। फिर कभी जब मेरा मूड सही होगा ना, फिर मैं पूरी बताऊँगी अपनी सिस्टर की जो कहानी थी, कैसे क्या हुई थी नोनू के साथ, सिस्टर के साथ, देवर के साथ, पूरा एक दिन का ब्लॉग। जब मेरा मूड वो ऐसा हुआ बताने की हालत में, मतलब सिचुएशन ऐसी होंगे, माइंड ऑफ पीस, तो फिर मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। तो आज बस फिर मेरे को डिस्पेंसरी में ना अपनी कहानी याद आ गई कि हमारे साथ भी ऐसा क्या हुआ था। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।